जय हिंद जय भारत। दोस्तों स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे। आप लोग जानते हो मेरा YouTube चैनल का नाम सहानुद्दीन गायन। अगर जल्दी जल्दी लिंक मिलना चाहते हो तो गूगल में जाके मेरा मोबाइल नंबर डायल करेंगे तो जरूर मिल जाएंगे। 9874390852 मेरा मोबाइल नंबर। दोस्तों आज जो टॉपिक को लेके बात करना चाहता हूं, रेनाटस वेलनेस क्यों खाएंगे आप, क्यों खाना चाहिए। लोग यही क्वेश्चन बार बार करते हैं। जो मैं तो चल रहा हूं, ठीक हूं, काम कर रहा हूं, शरीर भी ठीक ठाक ही है, लेकिन रेनाटस वेलनेस क्यों खाए। दोस्तों आज जो ठीक लग रहा है, अगर सुबह आपको पूछा जाए कैसे हो, आप बोल रहे हैं अच्छे हैं। अगर शाम में सर घूम जाए और डॉक्टर साहब ब्लड खून टेस्ट करके बोल दे कि आपको शुगर है, तो आप सुबह ठीक था, शाम में बीमार हो गए, तो क्या यही जिंदगी है। दोस्तों आज हम आपको यही क्लियर करना चाहेंगे, जब स्वस्थ हो, आप चल रहे हो, खाना खा रहे हो, फिर भी रेनाटस वेलनेस आपको क्यों खाना चाहिए, उसी का कारण आज मैं आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं। दोस्तों ये एजुकेशन जरूर ले ले, जो क्यों रेनाटस वेलनेस या न्यूट्रोसिटिकल या फूड सप्लीमेंट आप क्यों खाएंगे। दोस्तों वेलकम गुड हेल्थ एजुकेशन और ऑल इंडिया फ्रेंड्स ग्रुप, हम लोग जो बैनर में काम करते हैं, तो ये आगे बढ़ते हैं आपका स्वागत करते हुए कि हम लोग क्यों रेनाटस वेलनेस खाएंगे। दोस्तों महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, योर हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। आपका हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो ये गांधी जी ने बोले थे, सोना रुपया ये तो काम का चीज है, लेकिन रियल हेल्थ अगर है, रियल वेल्थ उसी का कहा जाएगा। आपका करोड़ों का संपत्ति है, पैसे भी है, अगर शरीर ठीक ना रहा, इस पैसे का क्या मोल है। तो दोस्तों इसी का हिसाब से ही महात्मा गांधी ने बोले थे, जो आपका हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तो दोस्तों उसके बाद आता है कुछ इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से आज से 30 साल पहले का एक हिसाब था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से कि 20% लोग इलनेस है और 80% लोग हेल्दी है। लेकिन आज का हिसाब पूरा उल्टा हो गया। क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज बोल रहा है कि इलनेस 20% और पीरी इलनेस 80%, और स्वस्थ जो है, हेल्दी जो है, उसका जो परसेंट है वो पूरा खत्म कर दिया, काट दिया। वो कोई भी परसेंटेज में नहीं आता है आज का डेट में, क्योंकि आज हम लोग ऐसे सिचुएशन में है कि एक अगर वॉल माना जाए, इलनेस उधर है और हम इधर हेल्दी का ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सेकंड के हिसाब से, एक पल के हिसाब से हम अस्वस्थ हो जा सकते हैं, इलनेस हो जा सकते हैं। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इसका कोई हिसाब के अनुसार नहीं रखा। तो दोस्तों आज हम लोग इतना अस्वस्थ क्यों होते हैं, ये जानेंगे। क्योंकि क्यों रेनाटस वेलनेस जैसा न्यूट्रोसिटिकल हमको खाना है, इसका आंसर अगर दिया जाता है तो पहले हम लोग को ये आंसर मिलना है कि हम लोग बीमार क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ गुड हेल्थ इज द बेस्ट एसेट, देन व्हाई आर वी नॉट स्टेइंग हेल्दी। अगर स्वस्थ संपद है और हम लोग जानते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन स्वस्थ क्यों नहीं रहते हैं, हम लोग क्यों स्टेइंग हेल्दी नहीं रहते हैं। तो उसका जो कारण है, आंसर आता है, जवाब आता है, वी कांट प्रिवेंट द डिजीज और आवर बॉडी सीक ऑफ इट। डिजीज से हम लोग लड़ नहीं पाते हैं, या हम लोग अस्वस्थ होते हैं, इसीलिए स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो इसका हिसाब जो है, एक वी कांट कीप टॉक्सिन फ्री इन आवर बॉडी। हम लोग का बॉडी में पानी से, हवा से, फूड से, हर तरीके से हम लोगों के शरीर के अंदर एक जहर आते हैं, जिसको अधिबीज बोलते हैं। अधिजहर जो वो है टॉक्सिन। ये टॉक्सिन फ्री बॉडी नहीं रख पाते हम लोग। और क्या कारण है? वी कांट ईट द फूड वी नीड एवरी डे। हम लोग
जो फूड हम लोग को जरूरत है, विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम प्रोटीन जो भी हम लोग को जरूरी है, उस हिसाब से हम लोग खाना खा नहीं पाते हैं। इसीलिए रिजल्ट हो जाता है आवर बॉडी इज मेल नरिश्ड, कुपोषण, अपुष्टि आ जाती है। तो ये जो है 3 नंबर कारण फ्री रेडिकल्स अपीयर इन आवर बॉडी, और 4 नंबर मोबाइल रेडिएशन क्रिएट्स कंडीशन फॉर आवर डिजीज। फ्री रेडिकल्स के कारण और मोबाइल रेडिएशन कंडीशन बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर बीमार होने का। तो ये जो 4 कारण हम लोग देख रहे हैं, इसी के कारण ही हम लोग बीमार होते हैं। और इस सब से बांचने के लिए इस जैसा न्यूट्रोसिटिकल और अब फूड सप्लीमेंट रेनाटस वेलनेस का रेनाटस नोवा जैसा प्रोडक्ट हम लोग को लेना है। तो ये जो साइंटिस्ट डॉक्टर राजदीप दत्त का रिसर्च में ये इतना अच्छे से हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये जो न्यूट्रोसिटिकल है, जो नोवा है, ये 12 इंग्रेडिएंट से बनाया है और ये हम लोगों को शरीर के अंदर बहुत कुछ फायदे देंगे, तब ये खाने की जरूरी है। तो आगे जाते हैं, तब हम लोग को पता चलेगा व्हाई वी गेट सिक, क्यों हम लोग बीमार होते हैं। अगर गूगल में सर्च करोगे मेडिकल, अगर डिक्शनरी रिसर्चर देखेंगे, आप अगर मेडिकल किताब पढ़ेंगे, ज्यादा जानकारी लेना पसंद करेंगे, तो वहां पे आएंगे क्या क्या, सेल डैमेजेस 1 नंबर की कारण पे आएगा, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा फंगल, चौथा वायरस। तो ये सब बीमार होने के कारण आपको आएगा। तो 1 नंबर पे जो है सेल डैमेजेस, उसका भी डिफरेंट टाइप है। क्या है? जो टॉक्सिन हम ऑलरेडी डिस्कस करने की कोशिश किया, ये टॉक्सिन क्या है? हर फूड से, हर परिस्थिति से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो आप ऑक्सीजन लिया, उसके साथ साथ क्या आया, नाइट्रोजन या हवाओं के साथ जो दूषण जो है, जो हवा, वो अपना शरीर के अंदर आ जाते हैं और वो शरीर के अंदर जाके रह जाते हैं और वो टॉक्सिन बना देते हैं, बीमार होने का कारण बना देते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, बहुत सारे फॉर्मालिन जो बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लो अंदरक से रुई आते हैं कोलकाता में, या बांग्लादेश का इलिश आते हैं कोलकाता में, कोलकाता से कुछ चीज जाते हैं दूसरे जगह में, तो ये चलते चलते इंडिया से जाते हैं बाहर देशों में, तो ये चलते चलते क्या होते हैं, ये जो फूड जाते हैं इसको फॉर्मालिन से डुबा देता है। जैसे मान लो अगर कोई मिलिट्री, कोई सेना अगर डेथ हो जाते हैं, तो उसका दूर घर है, वो उसका बॉडी भेजने के लिए क्या होते हैं, बॉडी भेजने के लिए वो फॉर्मालिन से डुबा देता है ताकि खराब ना हो जाए बॉडी। तो इस तरह ये मछली को भी डुबा देता है, ये सब्जी को भी डुबा देता है फॉर्मालिन से, ताकि बाँच जाए और अच्छे से रह पाए। तो क्या है, ये थोड़ा बहुत तो ताजा रहता है, लेकिन जहर जो घोल जाता है वो शरीर के अंदर हम लोग आ जाता है खाने के बाद, और वो 10 से 14 ग्राम टॉक्सिन पूरा साल भर रह जाते हैं शरीर के अंदर। अगर किसी की उम्र 200 है तो 10 ग्राम करके पकड़े तो साल भर 200 ग्राम, 20 साल अगर उसका उम्र है तो 200 ग्राम, 40 में 400 और 80 में 800। यही मूल जड़ है जानलेवा बीमारी बनाने की। तो आगे जाएंगे तो और भी कुछ मिलेगा, जैसे एयर पोल्यूशन, फास्ट फूड, मोबाइल रेडिएशन, वेजिटेबल ट्रेस, स्मोकिंग, बहुत कुछ ये टॉक्सिन मिला देता है। पानी के साथ भी, जैसे पेस्टिसाइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, फ्लोराइन कंपाउंड्स, क्या बहुत कुछ, आर्सेनिक, लेड, ये सब कुछ आ जाते हैं शरीर के अंदर, ये सब जहर है। तो इससे भी बचने के लिए हम लोग को तरीका ढूंढना होगा। दूसरा जो है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है? अपुष्टि, कुपोषण। आज सुबह से कल सुबह तक कितना विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, फैट आपको खाना है, लेना है, अगर ठीक ठाक ले नहीं पाएंगे तो वो क्या कर देता है, शरीर को नुकसान पहुंचा देता है।
और क्या होता है, सेल डैमेज हो जाता है और जानलेवा बीमारी को दावत दे देता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है हम लोगों को जानलेवा बीमारी होने का। शरीर चाहते हैं जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, शुद्ध वाटर, ये सब डेफिशिएंसी हो रहा है, और डेफिशिएंसी ये सब हो रहा है जो जरूरी है, और एक्सेस हो रहा है क्या, सॉल्ट, शुगर, फैट, कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक्सेस हो रहा है। तो ये जिंदगी का बड़ा पार्ट है कि हम लोग को आगे जाने के लिए, और ये सब एजुकेशन अगर नहीं ले तो यूं ही हम लोगों का उम्र घटते रहेंगे। अगर एक सवाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, जंगल का हिरन, शेर, वो अपना जीवन जी लेता है, लेकिन हम लोग इंसान जो 120 साल गढ़ आयु बांचना चाहते हैं और बांचना चाहिए था, वो आज 60 साल में आ गए। क्यों? क्योंकि इसका ये सब कारण है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों को आगे बढ़ रहा है। तीसरा जो कारण पकड़ गए, ये सेल डैमेजेस का मुख्य कारण जानलेवा बीमारी का, वो है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या है? शरीर के अंदर जैसे जहर आ जाए खाना के साथ तो लीवर के ऊपर जिम्मेदारी पड़ते हैं, और पानी के साथ अगर जहर आए तो वो किडनी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ते हैं। तो शरीर के अंदर जब खाना के साथ जहर आते, लीवर उसको कंट्रोल करते हैं, जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते उबर फ्लू करके वो स्किन में भेज देता है, सेल के तरफ वो बढ़ा देता है। तो क्या होता है, वहां जाके वो खराब कर देता है वो सेल को। ये जो प्रोसेस है, और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन शरीर के अंदर, खाना खाने के बाद हम लोग जब खाना खा लेते हैं पेट में जाके फिर एक बार वहाँ पकते हैं। जैसे अगर शेर वो अगर कांचा अगर मांस मछली खा लेते हैं तो वो ऐसे ही हजम कर लेता है, लेकिन हम लोग इंसान है पका के खाते हैं, तो वो मांस मछली पका के खाने के बाद भी गैस होता है, हिस्टक, रेंटक, जिंटक, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स खाने के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये जब अनकंट्रोल होते हैं, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता, तब वो कंट्रोल के बाहर जाते हैं। तो फ्री रेडिकल जब कंट्रोल ना रहते तो वो भी सेल डैमेजेस कर देता है और जानलेवा बीमारी का दावत दे देता है। तो ये है 3 नंबर, अनकंट्रोल फ्री रेडिकल्स भी इस जानलेवा बीमारी के मुख्य कारण है। उसके बाद क्या आता है, मोबाइल रेडिएशन। रेडिएशन हेल्थ हैजर्ड। रेडिएशन क्या है, हम लोग जब बात करते हैं जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रक्रिया से, जैसे समुद्र में लहरें चलते हैं उस तरह हवाओं में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रक्रिया, ये हवाओं के साथ ये शरीर के अंदर भेद करते हैं, सेल डैमेज कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए, हेडेक, impaired immune system, tumors of hearing nerve, break in blood brain barrier, reduce melatonin, genetic damage, interference with pacemaker, melanoma of eye, pressure or tingling in the head, memory loss, brain tumor, DNA alternation or damage, change brain electrical activity, cardiovascular state, eye problem, fatigue। दोस्तों ये सब मोबाइल रेडिएशन के कारण हो सकता है। तो इतना डरा रहा है तो हम लोगों को तो थोड़ा सावधानी तो होना चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों साइंटिस्ट लोग क्या कह रहा है, 2007 साल में भी डराया। Israel research reported in the American Journal of Epidemiology that long-term cell phone users who live in rural areas face a constant elevated risk of developing cancer in the parotid gland। फिर बोल रहा है published a combined data analysis from a multinational population based case control study of glioma and meningioma, the most common types of brain tumor। तो दोस्तों इस तरह अगर डरा रहा है तो हम लोग को सावधानी तो लेना ही चाहिए। तो ये जो है 4 नंबर मुख्य कारण है। और जब हम लोग बीमार होते हैं तो क्या हो जाता है, स्किन एलर्जी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत तरीके के बीमारी है, वीकनेस, इम्बैलेंस हार्मोन, एनीमिया, ओबेसिटी, सब होते हैं जब बड़ा हो जाते हैं। और माइल्ड प्रॉब्लम के फेटिक, हेडेक, बॉडी एस, बहुत कुछ हो सकता है। और जब एक्सट्रीम हेल्थ प्रॉब्लम में आ जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्टोमक अल्सर, मेंटल प्रॉब्लम, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम और कैंसर जिसका कोई आंसर नहीं है। तो ये जो परिस्थिति है ये सब होने का संभावना बढ़ा देता है। क्या, क्यों?
ये 4 कारण जो पहले बोले, टॉक्सिन डिपॉजिट शरीर के अंदर, दूसरा जो है अनबैलेंस न्यूट्रिशन, आज सुबह से कल सुबह तक जितना विटामिन मिनरल कैल्शियम प्रोटीन फाइबर हम लोग को चाहिए नहीं मिलता, और चौथा जो है फ्री रेडिकल्स, अनकंट्रोल फ्री रेडिकल्स, थर्ड अनकंट्रोल फ्री रेडिकल्स, और चौथा है मोबाइल रेडिएशन। तो दोस्तों ये 4 ही कारण ही है जो हम लोगों को जानलेवा बीमारी के मुख्य कारण जो कि सेल डैमेजेस के साथ जुड़ा हुआ है, और बैक्टीरिया फंगल वायरस तो अलग बात है। तो दोस्तों ये सबसे बचने के लिए आपका शरीर में हवाओं के साथ, पानी के साथ, फूड के साथ ये जो टॉक्सिन आ रहा है इसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ये शरीर के अंदर जमेगा तो आप जरूर आपका शरीर पे नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए आपको टॉक्सिन को निकाल फेंकना है। दूसरा जो है आज सुबह से कल सुबह तक विटामिन मिनरल्स का जो बैलेंस है इसको आपको ठीक रखना है, और अनकंट्रोल फ्री रेडिकल्स अगर कंट्रोल में आ जाए तो शरीर बाँचेगा। और मोबाइल रेडिएशन भी तो एक बड़ा कारण है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, फिर भी कोशिश करना है मोबाइल को दूर रखना, दूर रख के सोना, और बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं देना, जितना हो सके रोकना। और इसके जो सेल डैमेजेस जो कर देता है ये रेडिएशन, इसको भी रिपेयर करने का प्रोसेस चाहिए ताकि शरीर कुछ नुकसान पहुंचे वो फिर रिपेयर हो जाए। तो ये जो सब 4 कारण को ये जो कंट्रोल करने का जो फॉर्मूला है वो है रेनाटस नोवा 12 इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ साइंटिस्ट डॉक्टर राजदीप दत्त के फॉर्मुलेशन है। ये 4 जो कारण हमने बताया, इससे बचने के लिए, आपका शरीर को बचाने के लिए ये एक मौका है आप अपने आप को ठीक रखने के लिए, और उसका जवाब है न्यूट्रोसिटिकल का जो बढ़िया धमाकादार पूरा इंडिया को हिला के रख दिया, वो है रेनाटस वेलनेस का रेनाटस नोवा। अगर रेनाटस नोवा आप ले पाएंगे तो जरूर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो दोस्तों अगर आप बचना चाहते हो और स्वस्थ रहना चाहते हो और ये सब बड़ा बड़ा बीमारी से शूट करना पा चाहते हो, आपको ना हो ये आशा करते हो, तो थोड़ा बहुत सावधानी लीजिए और ये रेनाटस नोवा न्यूट्रोसिटिकल अपनाइए ताकि आप और अच्छे से जिंदगी अपना जीवन जी सके। तो दोस्तों इसके आगे भी आपको इस तरह जानकारी दिया जाएगा, और ये जो मेरा चैनल है शाहानुद्दीन गाइन, ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नया वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आज यहीं तक खत्म करता हूं। सब तंदुरुस्त रहिए, अच्छे रहिए, सबको सुस्वास्थ्य का आशा करते हुए आज यहीं खत्म करता हूं ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।